क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर आज भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र जैन, बजरंग दल के रामेश्वर बैसला जी सहित भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष सहित पदाधिकारी मौजूद थे। जहां क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जानते हैं डॉक्टर शैली जी से क्या है पूरा प्रकरण, कामा क्षेत्र में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, कामा में लगातार जो गौ तस्करी की घटनाएं, गौ कसी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और महिलाओं के साथ जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैंगरेप का मामला अभी हुआ है और दलित समाज के महिलाओं के साथ उनके उत्पीड़न हुए हैं। उनको लेकर आज हम कामा में आए हैं। हमने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सरकार को चेताने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों को हम समझाने आए हैं कि आपको जनता के कमाए हुए पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, उनके साथ न्याय करने के लिए आपको यहाँ पर कुर्सी पर बिठा रखा है, ना कि किसी जनप्रतिनिधि का मोहरा बनकर काम करने के। दलित समाज की जो आप बात कर रहे हो उनके शादी कार्यक्रम की, उसमें तो उन्होंने कोई थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की, राजीनामा हो गया। देखिए, दलित समाज में राजीनामा हो गया वो एक घटना है। दलित समाज के इतने सारे प्रकरण पूरे भरतपुर ज़िले के, पूरे राजस्थान के अंदर हैं। कुम्हेर में आप देख लीजिए, और भी कई जगह पर ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ पर दलित समाज की बारात तक नहीं निकलने दी गई, उसको प्रशासन ने बारात निकलवाई है। एक घटना पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कुम्हेर के सह गाँव के अंदर एक मासूम बालिका की शादी कराई गई, जिससे 14-15 वर्ष की उसकी उम्र थी। उसकी शादी कराई गई और उसमें कलेक्टर और एसपी खुद मौजूद रहकर वहाँ पर उस शादी को अंजाम उन्होंने दिलवाया। कामा क्षेत्र में जो दुष्कर्म की बात कर रहे हैं, आपने पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है, आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जो नामजद आरोपी थे उनको पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। 1-2 आरोपियों को डमी कैंडिडेट की तरह उनको उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन जो वास्तव में मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक पुलिस ने अपने गिरफ्त में नहीं लिया है, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं बचाने का काम किया जा रहा है। वो जो आरोपी हैं, क्या वो इतने ताकतवर हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जी बिल्कुल ताकतवर हैं, क्योंकि उनको यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस उनकी मदद कर रही है। और मुख्य आरोपी जो आकाश है उसको तो पुलिस ने उठा लिया है, आप कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को नहीं उठाया? एक मुख्य आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी जो भी है इसमें बाकी है, 2-3 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है जिनको उनके संरक्षण यहाँ से प्राप्त है। 4 लोगों के नामदर्ज एफआईआर की है, जिसमें 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 को गिरफ्तार किया, बाकी 2 भी तो हैं, उनको भी तो गिरफ्तार कीजिए। उनको क्यों नहीं कर रहे? उनका नाम बदलकर दूसरा नाम पुलिस के अधिकारी डालना चाह रहे हैं उसमें। क्षेत्र में आपने अवैध खनन और रॉयल्टी को लेकर भी बात की है। देखिए, अवैध खनन की घटनाएं सबके जहन में है। हर कोई व्यक्ति, सिर्फ कामा का ही नहीं, पूरे भरतपुर ज़िले के और आसपास के सभी पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की चर्चा आम है कि कामा के अंदर अवैध खनन लगातार होता है। यहाँ पर जो माइनिंग के उसमें जो ब्लास्ट के उसमें जो काम आने वाली विस्फोटक होते हैं, उनकी जो ऑथराइज जो बिक्री केंद्र हैं, उनके अलावा यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ब्लास्टिंग कामा के अंदर होती है, अवैध खनन होता है। ये बिना जनप्रतिनिधि के और प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट के बिना संभव ही नहीं। जो यहाँ भ्रष्टाचार की आपने बात की थी, उसमें राज्य मंत्री ने भरतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया था। पंचायती राज में जो घोटाला हुआ है वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ। देखिए, आज इनको याद आ रहा है कि भाजपा के कार्यकाल में घोटाला हुआ। 3.5 साल आपको हो गए विधायक बने हुए, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आए हुए। 3.5 साल से क्या आप सो रहे थे? आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें जितना प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बड़े घोटाले कामा के अंदर हुए हैं, उस पर जब पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो आप आरोपों की छींटाकशी करने लग गए। पूर्व प्रधान जलीस खान ने अपना बयान जारी किया था, उनमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि पंचायत चुनावों के बाद जब ये मामला संज्ञान में आया है तो कांग्रेस सरकार में ही उसकी जांच कराई गई है और कांग्रेस सरकार में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, कामा की जो विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, वो सामाजिक भाईचारे और आपसी सद्भावना की बात करती हैं। कल वो रोज़ा इफ्तार की दावत दे रही हैं, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाया है। देखिए, एक तरफ वो दिखावे के लिए बात करती हैं कि सामाजिक सद्भाव की वो बात कर रही हैं,
भरतपुर के अंदर जब अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे रामनवमी के दिन एक शोभा यात्रा यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब मेरे हिसाब से 6100 से ज़्यादा महिलाएं कलश लेकर मौजूद थी। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। अंदर खाने अधिकारियों से हमारे कार्यकर्ताओं पर जो उस यात्रा का आयोजन में लगे थे उनके ऊपर दबाव अधिकारियों के द्वारा बनवाया गया कि किसी भी तरीके से इस तरह के धार्मिक आयोजन नहीं हो सके। मैं पूछना चाहूँगा उन विधायक महोदय से कि आप एक हमारे हिंदू समाज के धार्मिक आयोजन को रोकने की आप बात करती हैं, प्रशासन से आप उनको सख्ती करा के हमारे लोगों को डरा धमका कर उस आयोजन को रुकवाना चाहती हैं, और इधर आप बात करती हैं सामाजिक सद्भाव की। सामाजिक सद्भाव किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। भरतपुर में हमने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली भरतपुर बाज़ार के अंदर, जिसके बीच में हमारे मुसलमान भाइयों के घर पड़ते हैं। वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों ने उस शोभा यात्रा का पुष्प अर्पित करके माला पहनाकर और जोरदार स्वागत किया। उसको सद्भाव कहते हैं, ना कि जो आप ये दिखावा कर रही हैं उसको। कामा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया था, और उसमें पूर्व प्रधान जलीस खान मंत्री के जो पति हैं उन्होंने भी नगर पालिका पर स्वागत किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ कामा में जो स्थिति है, कामा में जो विधायक महोदय हैं वो एक तरफ बात कर रही है सामाजिक सद्भाव की, और दूसरी तरफ जिस दिन हमारी इस कलश यात्रा निकलती है उसके कुछ देर बाद ही उन्हीं का एक निकटतम व्यक्ति, उन्हीं का एक कार्यकर्ता एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ऐसे पोस्ट डालता है जिसमें एक हिंदुओं को जाहिल और जाने क्या क्या कहता है, जो मैं आप इस मीडिया पर तो मैं कह भी नहीं सकता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए करता है, तो ये सामाजिक सद्भाव लाने वाली बात कहाँ से हो गई। जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की थी उसको पुलिस ने तुरंत प्रभाव से राउंड अप किया था, कार्रवाई की। राउंड अप किया था। देखिए, आप मेरे मित्र हैं, मीडिया के बंधु हैं, आपके माध्यम से अच्छा हुआ आपने ये बात ये रखी कि उसको राउंड अप किया था। लेकिन राउंड अप में क्या किया, 108 में पाबंद करके जो सांप्रदायिक इस तरह की घटना कराने का मंशा रखकर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, उसको आप 108 में लेकर बंद करके और उसको छोड़ देते हैं, पाबंद करके 108 की पाबंद की कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। ये दोहरी मंशा साफ दिख रही है सरकार की। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र जी, जिन्होंने सरकार की दोहरी मंशा के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है। अब हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्षेत्र के बारे में। आज जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें किस तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से लिया है। देखिए, कामा क्षेत्र में जिस तरह से महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, जिस तरह से ये कामा नगर क्षेत्र में जो हो रहा है, निश्चित रूप से ये सरकार और जनप्रतिनिधियों के सहारे पर हो रहा है। आए दिन की ये घटना है, चाहे वो अरावली की घटना हो, चाहे वो पाई की हो, लहेश्वर की हो, ये घटनाएं दर्शाती हैं कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। और अभी अभी आपने देख रहा कि जिस तरह से महिला के साथ बलात्कार किया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, ये घटनाएं कोई छोटी घटनाएं नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आए दिन गौ कसी की घटना है। अवैध खनन के माध्यम से जितना हो रहा है, ओवरलोडिंग के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, जनता के दुख दर्द में भागी बनना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ, कामा की जनता यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासन से अति दुखी है। जनता का मर्म निकल कर के आ रहा है। जनता फ़ोन करके बताती है कि आज हमारे साथ ये घटना हो रही है, आज हमारे साथ ये घटना हो रही है। जनता का जो योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए था, वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये कामा नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति है। गहलोत खुद गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आज देश के अंदर महिला अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर है। SC ST में दलित अत्याचार में आज पहले नंबर है। इसका कारण क्या है? हमने निरंकुश लोगों को दिया है। सरकार चलाने की हमारी भूख, सरकार चलाने की जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को खुली छूट दी गई है लूट की, इससे राजस्थान की स्थिति खराब हुई है। चुनाव के वादे तो छोड़िए, चुनाव में वायदे तो उन्होंने खूब किए, लेकिन वायदों की पूर्ति तो नहीं की इन्होंने। लेकिन जनता
को अपने हाल पर जिस तरह से जनता जीना चाहती है उस पर भी नहीं जीने देते हैं। अब की राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही ज़बरदस्त बहुमत से 150 सीटों से ऊपर आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जनता पूरी तरह से आज बैठी है कि जिस तरह से ये जो राज है, इस राज को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। भाजपा में सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कमल हमारा पूर्ण रूप से रहता है। कमल का फूल हमारा सर्वमान्य है। ये जो बात है, ये केंद्रीय हमारा जो बोर्ड है वो इसका फैसला लेता है। भाजपा में आपसी गुटबाजी बताई जा रही है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा में सभी एक हैं, एक साथ पूरा काम करते हैं। ये भ्रम फैलाने की विरोधियों की वो है, बाकी भाजपा में कोई गुट नहीं है। ये थे भाजपा के प्रदेश महामंत्री, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजस्थान में अब की बार भारी मतों से भाजपा की सरकार आएगी और राजस्थान में कमल खिलेगा। हमारे साथ डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम भी हैं, उनसे भी जानते हैं पूरा प्रकरण। आज जो प्रेस वार्ता हुई है कामा क्षेत्र में, उसे लेकर। देखिए, कामा और नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3.5 सालों में जब जब भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गौकसी की घटना हुई हो, शहर से गायों को ले जाने की बात रही हो, चाहे अवैध खनन की बात रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के इश्यू की बात रही हो, चाहे सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हो, सबका समय समय पर विरोध दर्ज कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमने स्वयं ने किया है। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी का आना, चूँकि परसों के रोज़ एक दिल दहलाने वाली घटना हुई कि एक युवती को बेला फुसला करके अगवा किया गया, घर में बंद किया गया, नशीली चीज़ें उसके पति को दी गई, बेहोश किया गया और उसको धर्म परिवर्तन कराने तक का प्रयास किया गया, दुष्कर्म किया गया, जो आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। लेकिन हम लोगों ने परसों ही जिला पुलिस अधीक्षक को मिलकर के आगाह किया था कि कामा में इस तरह की एक घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हैं जिनको वहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अपराधी खुले में घूमते हैं। अंगराल मिल में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके नामजद मुलजिमों को निकालने की बात हो रही है। यहाँ बिंदौरी निकालने की बात हुई, उन पर दबाव दे करके FIR दर्ज नहीं कराई गई, ज़बरदस्ती राजीनामा कराया गया। वो लोग अब भी बयान दे रहे हैं। यहाँ जिस तरह से ओवरलोडिंग के वाहन निकलते हैं, नगर पालिका में जिस तरह का भ्रष्टाचार का आलम यहाँ बढ़ा है, आप सबके सामने है। दुष्कर्म की जो घटना हुई, उसमें दुष्कर्म की घटना होने की FIR से पहले ही आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया। देखिए, FIR दर्ज कराने, तहरीर देने व्यक्ति आया, सूचना जब दी तो 4 उसमें नामजद आरोपी हैं। एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया, पता नहीं यहाँ कामा में राउंड अप का क्या है। ऐसे ही वो सोशल मीडिया पर दशहरा, उसके रामनवमी के दिन जिस तरह से एक व्यक्ति ने गलत टिप्पणियाँ की, उसको राउंड अप किया मात्र 108 में। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करनी चाहिए था सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का। तो कामाओं में जो अराजकता फैली है, उस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर उन जनप्रतिनिधियों को आगाह करने के लिए आई है। राजस्थान की सरकार के कान खोलने के, आँख खोलने के लिए आई है कि आप आँख और कान खोल करके आम जन की सेवा करने का काम करें, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें, तुष्टीकरण की नीति करना बंद करें। जिस तरह से तुष्टीकरण कांग्रेस के राज में हुआ, रमज़ान के समय पर उन परिवारों को बिजली और रामनवमी और हमारे नवरात्र चल रहे थे, उनको बिजली नहीं, इस तरह की जो तुष्टीकरण की नीतियाँ, उनका सबका विरोध करने के लिए आज प्रेस वार्ता रखने का काम किया। ये थे डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम जी, जो आज पूरी प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने कामा क्षेत्र के हालातों के बारे में अपने अपने बयान रखे हैं और सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी है।